जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान ने काफ़ी कोशिश की कि हम इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को कन्विंस करें, पर्टिकुलरली अरब वर्ल्ड के ममालिक को। अब सऊदी अरब जो है वहाँ पे एक एसेट मैनेजर हैट्स फाइनेंशियल प्राइवेट कैपिटल ग्रुप है जो कि इंडिया के अंदर तकरीबन जो है 750 मिलियन के जो फंड्स हैं, वो लेके आ रहा है। ये देखें, एक होता है कि आपको जा के कन्विंस करना पड़े। एक होता है कि आप कंपनीज़ खुद ही फैसला करें और ये मैं बेंगलुरु के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब सारा सऊदी अरब जिसमें पर्टिकुलरली सारा मिडल ईस्ट पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया एंड यूएई जो है वो ये कह रहे हैं कि हमें इंडिया के अंदर पैसे लगाने हैं। देयर इज़ नो अदर कंट्री, नाइदर बांग्लादेश नॉर पाकिस्तान जहाँ पे वो कहते हैं कि इंडियन स्टार्टअप्स जो है दे आर नोन एज़ ए ग्रोथ कैपिटल है। ठीक है जी, वहाँ पे होना ही होना है। ये रियाद बेस्ड ग्रुप है, जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूँ। इसके तकरीबन कुछ $6 बिलियन के इनके एसेट्स हैं। ये अगले 3 सालों के अंदर ये पैसे लगा रहा है। अब देखें ये ज़्यादातर जो पैसा जाएगा, ये इंडिया की होम ग्रोन कंपनीज़ में पैसे लगा रहे हैं। इट मीन्स कि इंडियन कंपनीज़ के अंदर इतनी जान है, कि वहाँ पे आके बाहर से लोग पैसा इंजेक्ट करेंगे। और ये आप देखें कि द Saudis have stopped looking India from a lens of Hinduism. When it comes to business, the Saudis are looking India only purely from a business lens. They don't see India as a Hindu India. For the last 77 years, Pakistan has tried everything टू कन्विंस द मुस्लिम वर्ल्ड कि भाई देखें वो हिंदू कंट्री है, मुसलमानों को अच्छा नहीं समझते, वहाँ पे मुसलमानों के साथ ज़्यादती हो रही है। कश्मीर में देखें उन्होंने क्या किया हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो है वो अपनी एक लगी हुई है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एक होता है सऊदी गवर्नमेंट, एक होता है सऊदी प्राइवेट सेक्टर। ठीक है जी। अब ये $750 मिलियन जो वो लगा रहे हैं ये इसमें से कुछ पैसा उन्होंने पहले ऑलरेडी लगाया हुआ है, ठीक है? और टोटल ये $1 बिलियन है, लेकिन कुछ 350 मिलियन जो है वो इंडिया की प्राइवेट इक्विटी कंपनीज़ के अंदर लगाएँगे, ठीक है जी? और कुछ दो 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 सवा $200 मिलियन ऑलरेडी वो 2017 से जो उन्होंने अपने ऑपरेशन शुरू किए। सो ये 750 मिलियन मतलब एक-एक हफ्ते में इतना पैसा आ रहा है। सो व्हाई आर दे कमिंग? इट्स ओनली द अपॉर्च्युनिटी। ठीक है, 10 साल पहले, 15 साल पहले इंडिया के अंदर ये अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं थी। अब एक देयर इज़ अ फुल रेंज ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, पूरी की पूरी कंपनीज़ हैं, मतलब बिल्डिंग्स खड़ी हो गई हैं टेक्नोलॉजी के हवाले से इंडिया के अंदर। और ये इसे कहते हैं इंडियंस आर कॉलिंग दिस एज़ या द फॉरेनर्स आर कॉलिंग दिस एज़ होम ग्रोन इकोसिस्टम जो कंज्यूमर गुड्स में है और बहुत सारी और जगहों में अंदर है। सो इट्स अ लॉट ऑफ मनी और प्राइवेट इंडियन कंपनीज के अंदर इट मींस कि इंडिया कंपनीज पहले ऑपरेशन शुरू करते हैं, दे हैव अ प्लान, दे डू समथिंग, देन दे आस्क दी फॉरेन इन्वेस्टर्स के देखे भाई आप इस स्टार्टअप में पैसा लगाओगे, ये रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट है, आए और आपको हम आपको फायदा मिलेगा। अब जितने भी मिडल ईस्टर्न फंड्स जो आ रहे हैं कई स्टेट ओन्ड है और कई प्राइवेट जो है वो है कि ज़रिए आ रहे हैं। सो ये हमने तो बताया गया था कि बहुत सारा जो पैसा आ रहा है दैट इज़ कमिंग इन पाकिस्तान, ठीक है? क्यों नहीं आ रहा? जो बलूचिस्तान के हालात, ठीक है? चाइनीज़ तो भाग गए, मैंने एक चीज़ कह रहा हूँ, चाइनीज़ तो भाग गए। आज मैं पढ़ रहा था कि जो अ, जो ग्वादर एयर है, अब ग्वादर एयरपोर्ट जो है, उसको आप देखें कि ग्वादर एयरपोर्ट के अंदर चाइनीज़ पैसा था, लेकिन चाइनीज़ निकल गए वहाँ से, स्लो कर दिया। क्यों? बिकॉज़ उनको बता दिया गया है कि भाई कुछ नहीं होगा, चीज़ें बड़ी स्लो हैं, सो लिहाज़ा आप स्लिप कर जाएँ। अब बंदा इसमें क्या करे और क्या ना करे और किसको कहे और किसको ना कहे, ठीक है जी?
आप देखें अ, ये जो मैंने सुना है, अभी तक जो मेरी इन्फॉर्मेशन एंड रिसर्च है, कि पिछले 5 सालों में सिंस ठीक है जी, पिछले 5 सालों में से लेके 2023 तक, ठीक है जी, मिडल ईस्ट जो है, वो तकरीबन 164 प्राइवेट डील्स के अंदर इंडिया में शामिल है और ये जो फंड्स हैं तकरीबन $40 बिलियन के फंड रेज़ किए हैं इंडियंस ने, ठीक है जी। और इसमें से कहा जा रहा है कि ये जो कंपनीज़ हैं, ठीक है जी, ये बहुत तेज़ी से पैसा लगा रही हैं और ये मेरा डाटा नहीं है, ये वेंचर इंटेलिजेंस है। ये बेसिकली जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक करता है। ये उस इस जो है वो 164 प्राइवेट डील्स में शामिल है। $40 बिलियन इंडियंस ने रेज़ किया है। इट मीन्स दीज़ आर द स्टार्टअप्स, इंडियन यंग माइंड्स, दे आर रेज़िंग द मनी। वो मिडल ईस्ट जाते हैं, वो पैसा इकट्ठा करके लेके आते हैं। हमारे लड़के मिडल ईस्ट जाते हैं, कहते हैं, "अरे लुट के आ जाओ। इन्हां नूं दाल आके एक बारी उन्हां दे बैंकां चों पैसे लैके निकल के आ जाओ। दिस इज़ व्हाट आते हैं, 5-10 साल लगाते हैं, कार्ड लेते हैं, यहाँ पे जो एक रेज़िडेंस कार्ड होता है, कार्ड लेके उसके बाद फिर उस कार्ड के ऊपर एंड पाकिस्तानी पासपोर्ट पे अमेरिका का वीज़ा लेते हैं। उनको जी होता है, जी ये बंदा जो यहाँ पे आ गया है, तो उसने तो अब इधर ही रहना है। वो का उनको वीज़े दे देते हैं, अमेरिका या कनाडा का वीज़ा लेते हैं, इस दौरान किसी यूरोपियन बैंक से फ्रॉड करते हैं एंड पैसा लेके निकल जाते हैं। सेम दे डू इन इन मिडल ईस्ट, बहुत सारी जगहों पे ये करते हैं। मतलब ये तो कोई बात ना हुई, ये तो कोई बात ना हुई यार। कोई नेशनलिज़्म नहीं है, कोई सेंस ऑफ रिस्पेक्ट नहीं है, कोई सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं है कि जिस मुल्क में गए, तुम जैसे भी गए, उस मुल्क ने ख वहाँ से आपने खाया, पिया, सब कुछ लिया, ऑनर ली, इज़्ज़त की, उसको आपने अपना समझा ही नहीं। ओनू छड़ के लगे, इट मीन्स ये क्या ये नेशनल बिहेवियर है? सारा पाकिस्तान तो ऐसे नहीं करता ना। लेकिन देयर इज़ अ बिग अ, ग्रुप ऑफ कंपनीज़ जो ये करता है। ये बिल्कुल करता है वो, ठीक है जी। अब मिडल ईस्ट जो है, वो वहाँ जा रहे हैं जहाँ पे प्राइवेट जो कंपनीज़ हैं, स्टार्टअप्स जो हैं वो उनको ले रहे हैं। मिडल ईस्ट भी आपको अपनी इकॉन नाम था ना, इस्लामिक मुसलमान, इस्लामिक ब्रदर, इस्लामिक। उन्होंने कहा यार बस करो ये ब्रदर इस्लामिक, हमें बताओ पैसा बनेगा कहाँ पे? अच्छा चलो पैसा बनेगा ये बताओ, जब पैसा बन जाएगा क्या हम उस पैसे को लेके बाहर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? उन्होंने कहा नहीं बाहर नहीं जा सकते। घूमते पाकिस्तान ने कहा नहीं बाहर नहीं खड़न देना, इत्थे रखना है। ठीक है जी। सो सऊदीज़ प्राइवेट सेक्टर और बाकी जो है वो पैसे लगा रहे हैं और इंडिया के साथ तो अब उन्होंने बड़े मुआहदे कर लिए हैं। यूएई ने आपको पता है $100 बिलियन पे लेके जा रहे हैं अपनी बायलैटरल ट्रेड, ठीक है जी। दिस इज़ जस्ट वन थिंग। अब जो ग्लोबल एसेट मैनेजर्स हैं, इस बढ़ रहा है, इसका इंडिया को एडवांटेज हो रहा है। इसमें यूएस, जापान एंड जर्मनी जो है उनसे ज़्यादा नई कंपनीज़ को फ़ायदा हो रहा है, जो चाइना में है, इंडोनेशिया में है, ब्राज़ील, टर्की, साउथ अफ्रीका में ये है। ये आप देखें टर्की अब टर्की फ़ायदा उठा रहा है, चाइना फ़ायदा उठाएगा, इंडोनेशिया उठाएगा, ब्राज़ील। हमारी भी तो बड़ी पॉपुलेशन थी ना यार, हमारी पॉपुलेशन क्यों नहीं फ़ायदा उठा रही? हमारा ध्यान ये है कि हमने जिस बंदे को देखना है, दिस इज़ व्हाट द ग्लोबल एसेट मैनेजर्स दे आर सेइंग कि जो दुनिया में इकोनॉमीज़ का साइज़ बढ़ रहा है, ये इकोनॉमीज़ बढ़ रही हैं, वहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं एंड दैट्स वेयर वी शुड डू। ये जो हमें इफ वी रियली वांट टू हैव वो जैसे कहते हैं ना इमर्जिंग मार्केट का एक्सपोज़र चाहिए, ठीक है जी। तो देन आप देखेंगे इमर्जिंग मार्केट देखें ये 4-5 मुल्कों की ब्राज़ील तो चलो हमसे बहुत दूर है, टर्की तो हम जा ही सकते हैं ना, इंडोनेशिया भी जा सकते हैं हम, चाइना भी जा सकते हैं, चलो इंडिया नहीं जा सकते, लेकिन इंडिया की हमें समझ तो है कि वहाँ पे क्या हो रहा है।
हो रहा है। मेरा ख़्याल है कि ये तो पाकिस्तानियों को दे शुड अरेंज स्टडी टूर्स टू इंडिया। स्टडी टूर्स जाने चाहिए इंडिया को अंडरस्टैंड करने के लिए कि वहाँ पे ट्रांसफ़ॉर्मेशन क्या आ गई। सो ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है हमें वहाँ पे। सो हम वो ये एक बात बताऊँ, हम मैंने ये कई दफ़ा कहा है कि ये जो फ्रंट शोरिंग है या नियर शोरिंग जो है, ये जो एक चाइना की जो एक इकोनॉमिक डाउनटर्न है ना, इसका फ़ायदा किस-किस को होगा? इसका फ़ायदा या जापान को होगा या इंडिया को होगा, साउथ कोरिया को होगा और मुल्कों को होगा। एशिया पैसिफिक जो रीजन है वहाँ पे होगा, ठीक है जी। इंडिया जो है वो इससे फ़ायदा उठा रहा है या जापान थोड़ा बहुत फ़ायदा उठा रहा है और कोई ख़ास मुल्क नहीं उठा रहा। हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है और फिर हमने अगर कोशिश की है, तो अग्गू वो पै गए, दहशतगर्द पै गए और जो चाहते हैं और आपको पता है पाकिस्तानी तो नाम भी नहीं ले सकते। सियासतदान तो डरपोक लोग हैं, दुनिया के डरपोक तरीन लोग हैं, क्योंकि सारा टाइम तो यहाँ तो फ़ौज से लड़ाई है। वो कहते हैं यार फ़ौज जाने हम जाने हमारा क्या है, हमारा कौन-सा मुल्क है ये वाला। सियासतदानों से आप पूछें वो कहते साडा केड़ा मुल्क है, हम तो धक्के खा रहे हैं जेलों में। अद्धे धक्के खा रहे ने जेलां च, अद्धे पिछली बारी खाधे सन, अद्धे अगली बारी खाने ने। सो इट मीन्स दे हैव स्टॉप्ड टेकिंग ओनरशिप ऑफ एवरीथिंग। ये हू ओन्स पाकिस्तान? किसका है पाकिस्तान? ये इस पे अगर क्वेश्चन करें ना आप, तो आपको समझ आएगी सारी, कि ये जो ओनरशिप है, ओनरशिप अब लेनी छोड़ दी है लीडरशिप ने। आप ओनरशिप ही नहीं ले रहे। ठीक है जी। अ, अब देखें कि फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारी ऐसी जो कंपनीज़ हैं, जो ऑनलाइन रिटेलर्स हैं, मीशो है, अनअकैडमी है, ये सारी आप देखें वहाँ पे दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क। सो इट मीन्स पैसा कहाँ है? पैसा स्टार्टअप में है। मुझे आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान के स्टार्टअप की क्या कंडीशन है। सो इन्फॉर्मेशन नहीं अवेलेबल। हर बंदा तो डरता है कि अगर हमारी इन्फॉर्मेशन आ गई तो पता नहीं क्या होगा। अ क्या था वो जिसने ऑनलाइन डिलीवरी सर्विस पाकिस्तान में देनी शुरू की? लोगों को आदत ही नहीं है, क्योंकि वो पाकिस्तान की वो जो क्लास है वो जो घर में बैठे रहते हैं और ऑनलाइन काम करते रहते हैं, वो इतनी है ही नहीं है शायद। ठीक है जी। सो जो क्या उसे कहते हैं, जो होम डिलीवरी वगैरह सिस्टम है, वो भी पाकिस्तान में है ना, सामान मँगवाना है तो बंद कर दिया। अब मैं जहाँ मैं रहता हूँ इस्लामाबाद में, तो वो हम वो साथ मार्केट है, तो मैं वहाँ गया तो उन्होंने मुझे बताया, सर आपने कोई चीज़ लेनी हो तो हमें फ़ोन कर दिया करें, आप बेशक ना आया करें। सो जो पैसे हैं वो हमें हम आपको अकाउंट देंगे, ईज़ी पैसा देंगे या कुछ और पता नहीं क्या सर्विस थी, तो आप उसको दे दें, अगर आपने कैश भी देने हो तो हमारे उस बंदे को भी दे दें और सामान आपके घर पहुँच जाएगा। अब दुकानदार डायरेक्ट वो कर रहे हैं, तो दे आर नॉट गोइंग टू दोज़ कंपनीज़ के जिसको हम ये कह सकें कि यार फ़ोन करें, सामान लिखवाएँ, आपके घर डिलीवर हो जाएगा। हमें टाइम बताएँ, हमें टाइम बताएँ। सो ये चीज़ जो है दैट इज़ देयर व्हिच आई पर्सनली फाइंड आउट कि ये मुझे चीज़ नज़र आती है। हम तो इस तरह कर रहे हैं, हम तो सऊदी पैसे का इंतज़ार कर रहे थे, वो आएगा और मेरा ख़्याल है सऊदीज़ आर रेडी टू इन्वेस्ट। द क्वेश्चन इज़ वेयर डू वी रियली वांट दैट मनी टू गो? डू वी वांट दैट मनी टू गो इंटो द मिनरल सेक्टर और वेयर? कहाँ पे लेके जाना है पैसा? ये एक क्वेश्चन है। मुझे याद है कि रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने पूछा और बात हुई। उन्होंने कहा यार वो सऊदी तैयार बैठे ने पैसे आस्तै? कहंदे ने पैसे जनाब जो है ना तैयार हैं, दसो कित्थे पैसे लाने? ठीक है, सऊदी कहते हैं बताओ। फिर उन्होंने कहा जो अब सऊदी कहते हैं हम चीनी तो नहीं है कि आपकी फिज़िबिलिटी भी तैयार करें, जगह भी तैयार करें। वो तो वन्स इन अ लाइफ टाइम बीआरआई का प्रोजेक्ट आया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। वो बीआरआई का प्रोजेक्ट था, उसके तहत वो खुद ही फिज़िबिलिटीज़ बना रहे थे, वो खुद ही सड़कें, वो इंडियंस आपको पता है पाकिस्तानियों का मज़ाक उड़ाते थे, वो इंडियन कहते थे यार ये इन्होंने ढाबों पे रोटियाँ खिलानी है चाइनीज़ को, बल्कि इन्होंने रोटियाँ भी नहीं खिलानी उनको। इन्होंने उनकी टायरों की हवा भरनी है, बल्कि इन्होंने टायरों की हवा भी नहीं भरनी, पूछो क्यों? उनके पास सारा मशीनें होती हैं। यकीन करके माने मुझे याद है द इंडियन
एंकर्स एंड जर्नलिस्ट यूज्ड टू मेक जोक ऑफ ऑल दिस कि वो जी जो चाइनीज़ आएँगे वो पाकिस्तान से गुज़रेंगे और जब वो पाकिस्तान से गुज़रेंगे तो वो यहाँ पे ढाबे में खड़े होकर रोटी खा लेंगे थोड़ी-सी हो सकता है। उनके लिए हम तो वो चिकन मंचूरियन ही या नूडल-वूडल ही खाते हैं वो चाइनीज़ ड्राइवर। तो पाकिस्तान में तो हम वो नहीं बनाते ढाबों पे। हमारे यहाँ तो दाल-चाल, चिकन-शिकन, कोई बीफ, मटन या कोई सब्ज़ी-सुब्ज़ी हम बना के दे सकते हैं उनको। वी कांट गिव देम चिकन मंचूरियन। हो सकता है हमें एक शक था कि शायद हमारा जो है ना वो मेन्यू चेंज हो जाए इसी बहाने हमारे ढाबों का। लेकिन वो चीनी आया ही नहीं, चीनी सड़क हमने तो अपने जो बिल बोर्ड ऊपर जो मोटरवे के ऊपर है, वो भी हमने चाइनीज़ में लिखने शुरू कर दिए थे, जब चाइनीज़ पान आए, तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? सो द क्वेश्चन हियर इज़ कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने कहा यार वो चीनी तो बीआरआई के तहत सारी फ़ीज़िबिलिटी खुद तैयार करते थे। सऊदी पाएँ आप क्यों नहीं करते? उसने कहा यार सऊदी उन चाइनीज़ तो बीआरआई के तहत सी पैक बना रहे थे। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सड़कें बनाएँगे और हमने इतना बेचा, हमने इतना ओवर सेल किया कि वो हमने सिक्योरिटी इश्यू बना दिया। ये वैसे एक एक क्वेश्चन है कि हाउ यू ओवर सेल लेकिन वो करें क्या? हुकूमत ने टेंशन भी डाइवर्ट करनी होती है। लोगों को सिचुएशन भी बतानी होती है। तो पीपल जस्ट नहीं बना सकते कि आपका कहाँ लगवाना है हमारा। विज़िबिलिटी आप दें, जैसे इंडियन स्टार्टअप्स हैं, ये स्टार्टअप एक दिन में तो नहीं शुरू हो जाता ना। और जब स्टार्टअप आता है तो उसमें कोई ये थोड़ा ही कहता है कि हाँ पायन स्टार्टअप है, ये पैसे पा दो, कहते हैं ठीक है यार काम शुरू करो, कोई तुम 200 100 200 मिलियन लगाओ इसमें। फिर देन देखते हैं क्या ग्रोथ बनती है और मार्केट की क्या रेट्स पोज़ीशन है, तो हम भी यहाँ पे को 500 मिलियन लगा देंगे। दैट्स हाउ द मनी कम्स इन। मनी पहले दिन से नहीं आती। जो हमें आदत नहीं है। हमें चीनियों ने भैड़ी आदतें पाई हैं सन, या हम यूएसएड की आदत थी या ऑसएड की आदत है या यूके इन पाकिस्तान वो पता नहीं क्या उनका भी कोई है। वो हमारी मदद करते रहते थे, वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट आते रहते थे, वो खुद ही करते थे, हमारी ब्यूरोक्रेसी को तंग ही नहीं करते थे बेचारे। हमारी ब्यूरोक्रेसी आराम नाल बह के ते गोरियां दे नाल गप्पां मारदी सी। हाँ जी सर फिज़िबिलिटी आ गई, इत्थे इंज करना है, इत्थे इंज करना है एंड देन पीपल वर वेरी हैप्पी, काम लगा है, पैसे आ रहे हैं, थोड़ा बहुत चल रहा है। वो गल्लां मुक गईयां अफ़गानिस्तान जो है ना वो अब तो अफ़गानिस्तान भी डायरेक्ट हो गया चीन और इंडिया के साथ, ठीक है? सो आई थिंक अब हम विज़िबिलिटी अब हम हमने प्राइवेट अब हमने वो जो ब्यूरोक्रेट हैं वो कहते हैं हम तो इस काबिल ही नहीं है। हम तो जब बाहर पढ़ने जाते थे तो हम तो वहाँ पे जाके घूमने-फिरने बच्चे से बकौल तारड़ साहब जब ये यूरोप अमेरिका जब हमें हुकूमत पाकिस्तान भेजती है और वहाँ पे जाके ये करते हैं डिग्रियाँ करके आते हैं, तो ये घर मार कर लेते हैं। उनकी बेगमात जो है ना, घर मार कर लेती हैं कि ए वापसी जदों असां आउणा है ना, ए कर लेना, वापस नहीं जाना पाकिस्तान। मतलब दैट्स हाउ दे आर डूइंग इट। मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, आई हैड अ सीनियर ऑफिसर एक था पुलिस में, तो उसने कहा यार मतलब अब मुझे बताओ मैं हाउ टू गो टू अमेरिका। अमेरिका में 3-4 दफ़ा हो आया हूँ, अब अमेरिका जाना कैसे है? ठीक है, ये एक चीज़ जो है वो दे आर थिंकिंग हमारे पास पैसे तो हैं पर हम जाना चाहते हैं, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, वहाँ भी ये होगा। मैं यहाँ पे नौकरी करूँगा, रिटायर होके फिर मैं भी चला जाऊँगा। दैट्स हाउ दे आर डूइंग एंड व्हाट दे आर डूइंग। एनीहाउ बहरहाल ये तो एक सिचुएशन है जो हमारे सामने सो हमारी ब्यूरोक्रेसी इज़ नॉट रेडी। वो तो फिज़िबिलिटी भी तैयार नहीं कर सकती कि सऊदीज़ और अमारातीज़ का पैसा लगवाना कहाँ है? इस पैसे को लगवाना कहाँ है, इसकी फिज़िबिलिटी, इसका प्लान तैयार करना, सारी चीज़ें करना, वी आर अनएबल टू गेट दैट डन डियर। हम वो भी नहीं कर सके। आई विश कि हम वो कर सकें या कर सकते, लेकिन नहीं, हमने नहीं किया। आई डोंट नो क्या मकसद है हमारा, हमारी ज़िंदगी का क्या मकसद है कि हमने सऊदियों ने अरब क्या नाम है उसको चुन लिया, इंडिया को चुन लिया, ठीक है जी। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ, हमने पाकिस्तान में पैसा लगाएँगे। बिकॉज़ आपने उनको उनके सामने बहुत कुछ रखा, उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। उधर हर चीज़ ऑलरेडी चल रही है, पैसा लगाना आसान है, पैसा लेके निकलना भी आसान है। आपको मैंने बताया था ना कि कतरी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने एक लेटर लिख दिया और लेटर में ये कहा कि वो हमारी कंपनी ने कुछ $700 मिलियन कमाया हुआ, वो पैसे तो बीच में से को 500 मिलियन दें।
पाकिस्तान ने कहा जी हमारा रेवेन्यू रिपैट्रिएशन का एक मॉडल है, उसके तहत आप लाइन में खड़े हो जाएँ, 6 महीने बाद, साल बाद आपकी बारी आएगी, आपकी कंपनी के पैसे आपके अकाउंट में चले जाएँगे। अभी हमारे पास इतने डॉलर नहीं हैं। सो ये चैलेंजेज़ हैं, दैट्स व्हाई द मनी इज़ गोइंग टू इंडिया।